नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट रोशनी शिंगरे। 3.0 टीवी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्लॉक ऑन द रॉक्स का एक और जबरदस्त एपिसोड। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को बदल रही है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के विशाल परिदृश्यों में ब्लॉकचेन और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मेल एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरा है, जिसने लेजर और डेवलपमेंट से लेकर सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक की प्रोसेस में क्रांति ला दी है। ये डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी जो अपनी ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और इम्यूटेबिलिटी के लिए प्रसिद्ध है, एक ऐसे सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है जो अक्सर नकली दवाओं, डेटा इंटीग्रिटी और कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन्स जैसी चुनौतियों से ग्रस्त रहता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में अनुमानित 10 में से 1 मेडिकल प्रोडक्ट्स या तो सब स्टैंडर्ड है या नकली है। क्या आपको पता है, भारत सरकार ने नीति आयोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अधिक ट्रांसपेरेंसी लाने और यूजर्स के लिए मेडिसिन की वास्तविकता को वेरीफाई करना आसान बनाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। नीति आयोग ने ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर और IoT सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक रियल ड्रग सप्लाई चेन का संचालन करने के लिए ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म ओरेकल, अपोलो हॉस्पिटल्स और स्ट्राइड्स फार्मा साइंसेज के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्री में से एक कही जाती है। हालांकि फेक ड्रग्स भारत में आम लोगों के साथ साथ हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी समस्या है। भारतीय कंपनियों और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती का देश में लोकली मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट की जाने वाली दवाओं के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की कमी है। लेकिन आम लोगों के लिए अब दवाओं की असलियत जांचने के लिए बमुश्किल कोई रिलायबल प्लेटफॉर्म है। अब ब्लॉकचेन इन चुनौतियों का जवाब है, जैसे कि किसी मैन्युफैक्चरर ने दवाएं अगर बनाई तो वो सुपर स्टॉक में चली जाती है। यहाँ से कई डिस्ट्रीब्यूटर्स को दवाएं सप्लाई की जाती है, फिर दवाएं एक्चुअल रिटेलर्स के पास पहुँच जाती है जो दवाएं बेचते हैं। ब्लॉकचेन दवाओं की ओरिजिन से लेकर कंज्यूमर्स द्वारा दवाओं की अंतिम खरीद तक एक ट्रैक और ट्रेस सिस्टम बनाने में मदद करेगा। पूरी प्रोसेस और ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन सिस्टम में कवर और कैप्चर किया जा सकता है, जिससे किसी भी विसंगति के मामले में सभी को ट्रैक और ट्रेस किया जा सके। जालसाजी न सिर्फ पब्लिक हेल्थ के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है, बल्कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी काफी फाइनेंशियल लॉसेस पहुंचाती है। ब्लॉकचेन की डिसेंट्रलाइज्ड और ट्रांसपेरेंट नेचर इस खतरे का एक मजबूत समाधान प्रदान करती है। इससे न सिर्फ मरीजों की सुरक्षा होती है, बल्कि क्वालिटी और सेफ्टी के प्रति कमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज की रेपुटेशन भी बढ़ती है। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म ओरेकल की एक पहल के तहत अब यूजर्स दवाओं की वास्तविकता की जांच करने के लिए एक ऐप के माध्यम से कोड को स्कैन कर सकेंगे, जिससे दवाइयों की ओरिजिन से लेकर एंड यूजर्स तक सारे स्टेप्स पर दवाइयों की कंसाइनमेंट की जांच होगी, जिसे ब्लॉकचेन डेटाबेस के थ्रू ट्रेस किया जाएगा। तो ये थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के इंटीग्रेशन पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कॉमन कोल्ड से लेकर लाइफ थ्रेटनिंग जटिल बीमारियों के लिए हम वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर निर्भर करते हैं, और अब थैंक्स टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वी कैन मेक श्योर जो कि दवाई हम यूज कर रहे हैं वो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली हो, जो हमें जल्द ही स्वस्थ कर दे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम लेकर आएंगे आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हर मंगलवार ब्लॉक ऑन द रॉक्स के साथ। तब तक के लिए मैं रोशनी शिंगरे आपसे विदा लेती हूँ। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी या हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।